अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और सबक आमूज़ होने वाली है। इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन वाले बटन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हमने इस बात पे बात करनी है कि हमने अपने हक़ में 70,000 फरिश्तों की दुआएं कैसे लेनी हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हकूक़ हैं उनमें एक हक़ ये भी है कि जब कोई मुसलमान बीमार हो तो दूसरा मुसलमान उसकी मिजाज कुर्सी या उसकी इयादत को दे। आम तौर पर इयादत के मानी सिर्फ मिजाज कुर्सी में लिया जाता है, हालांकि ये एक वसी मफ़हूम में है। इसमें गमखारी, इसमें खुदमत गुजारी और उस पूरे मरीज़ की मुकम्मल तौर पर दिलजोई भी शामिल है। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने बंदों से ख़ुद मुदई बन के पूछेगा कि अपने आदम, मैं बीमार पड़ा था, तूने मेरी इयादत न की। तो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, तू इन चीज़ों से पाक है, मैं तेरी इयादत कैसे करता। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हुआ, तेरा फ़लाँ हमसाया, तेरा फ़लाँ ताल्लुक़दार, फ़लाँ रिश्तेदार बीमार हुआ, तू इसकी इयादत को ना गया। अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे वहाँ पाता। तो जब मुसलमान अपने भाई की इयादत करता है, एक हदीस शरीफ में है कि जब एक मुसलमान भाई अपने भाई की इयादत करता है तो वो वापसी तक जन्नत के मेवे चुनता है। और इसी तरह एक हदीस शरीफ में ये भी है कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान भाई की इयादत को जाता है, अगर वो शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, और अगर वो सुबह जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे कितनी बड़ा इनाम और इकराम दिया है कि हमारा एक रिश्तेदार, एक भाई, एक दोस्त अगर वो बीमार है और हम सिर्फ उसकी बीमारी की इयादत के लिए उसके घर चले जाएं, उसके मिलें, उसकी दिलजोई करें, उसकी हौसला अफजाई करें, तो अल्लाह के मुकर्रम फरिश्तों में से 70,000 फरिश्ते हमारे हक़ में दुआ करते हैं। एक और हदीस मुबारक है कि जो शख्स मरीज़ की इयादत करता है वो रहमत के दरिया में दाखिल हो जाता है, और जब वो मरीज़ के पास बैठता है तो रहमत में गर्क हो जाता है। तो मरीज़ की इयादत करना को हम एक आम सी बात समझते हैं, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करते। हालांकि इन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए, दूसरे मुसलमान भाई की दिलजोई करनी चाहिए, उसकी इयादत करनी चाहिए। हमारा इस्लाम भी इसी चीज़ का दर्ज देता है, और इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ा अजर भी रखा है। अब मरीज़ की इयादत के थोड़े से आदाब भी हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मरीज़ की, किसी बीमार की मिजाज कुर्सी के लिए जाते थे तो उसके हाथ पे हाथ रखते, फिर पिशानी पे हाथ रखते, फिर इसकी दिलजोई करते, उसको तसल्ली देते। तो हमें भी इसी अंदाज से कोई हमारा भाई, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, हमसाया बीमार है तो उसके पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए, उसकी तसल्ली, दिलजोई करनी चाहिए। ना कि ऐसा हो कि वो जिस बीमारी में मुब्तला है हम उस बीमारी की मज़ीद नुकसानात उसके सामने बयान करना शुरू कर दें ताकि वो ज़हनी तौर पे और परेशान हो। नहीं, बल्कि उसकी हौसला अफजाई और दिलजोई करनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि मरीज़ की इयादत को जब जाना चाहिए तो ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए और वहाँ शोर व गुल भी नहीं करना चाहिए। एक आम बीमारी, मैं बीमारी कहूँगा उसको, जो हमारे माशरे में है, सिर्फ उसको डिस्कस करके
आज के इस मौजू को ख़त्म करेंगे कि हमारा कोई दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, ताल्लुक़दार जब अस्पताल में अंदर होता है, उसका ऑपरेशन होता है, उसके बाद वो घर पहुंचता है, तो फिर पूरे रिश्तेदारों का एक जम्मे गफ़ीर उसको पूछने पहुंच जाता है। एक जाता है, दूसरा चला आता है, तीसरा जाता है, चौथा चला आता है। डॉक्टर उसको घर भेजते हैं कि जाओ आपने रेस्ट करना है, और यहाँ रिश्तेदार, मोहल्लेदार, दोस्त, अहबाब उसके लिए ज़हमत भी बन जाते हैं, उसको आराम नहीं करने देते। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, मुख्तसर वक्त में बैठना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने हमें फुर्सत दी है तो जब मरीज़ की, बीमार की इयादत को जाएं तो उसके लिए कोई फ़रूट वगैरह भी लेके जाएं, ताकि उसकी दिलजोई हो और अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हमारे हक़ में दुआ करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।